नाज़रीन, इस माह में अल्लाह की जितनी इबादत की जाए कम है और साथ ही साथ अल्लाह के बंदों के लिए जितने अच्छे काम किए जाएं वो भी कम है। मुसलमान होने के नाते हम देखें तो हम पे हकूक़ुल्लाह के जो हकूक़ हैं वो वाजिब हैं, इसी तरह से हमारे ऊपर अल्लाह के बंदों के भी हकूक़ वाजिब किए गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो दोनों हकूक़ हैं, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद, जो हम पे वाजिब किए गए हैं, इनको क्या हम ठीक तरह से अदा कर रहे हैं या हमें इन्हें किस तरह से अदा करना चाहिए। नाज़रीन, आज हम हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी, साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंसेस, इस्लामिक स्टडीज़, कराची यूनिवर्सिटी, कई किताबों के मुसन्निफ़ और सीरत चेयर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारी आन रमज़ान के लिए अपनी मसरूफ़ियात में से कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ आन टीवी का कि इस सवाब के मौके में मुझे भी शामिल कर लिया, अल्लाह का शुक्र। और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ियात में से कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारी रहनुमाई के लिए निकाला आपने। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल यही है कि हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह में फ़र्क क्या है और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अहम हकूक़ कौन सा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कुरान करीम ने किस तरीक़े से हक़ को, दीन को, इंसान को, माशरे को, ज़िम्मेदारियों को, ज़िंदगी को बरतने का मशवरा दिया है और साथ ही साथ एक निज़ाम अमल दिया है। जब हम इन तमाम मामलात को यकजा करते हैं तो बहैसियत इंसान के हम ये देखते हैं कि कुरान करीम ने फरमाया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को और जिन को पैदा नहीं किया मगर इस बात के लिए कि वो इबादत करें। सुभान अल्लाह। अब ये इबादत है क्या? सही बात, इबादत है क्या जी। इबादत दो तरीके से, जो आपने, मेरी बहन, आपने सवाल किया था जी, कि एक वो जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से है, कलमा तैयबा पढ़ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सही, जो फ़राइज़ जी। और एक इबादत वो है जो इंसानों से मुताल्लिक़ है। तो पहली वाली इबादत को हुकूक़ुल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह ने अपना हक़ मुतय्यन कर दिया और बतला दिया कि ऐसे हक़ अदा करना है। और फिर उसके बाद इंसानों के हुकूक, तो इंसान हुकूक के अंदर मुआशरा है, उस मुआशरे में जिसको आप कहते हैं सिविल सोसाइटी या सोशलाइजेशन या इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों के साथ मिलना जुलना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पड़ोसियों का क्या हक़ है, पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रह रहा है तो उसका क्या हक़ है, बेटी का क्या हक़ है, माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, शौहर का क्या हक़ है। और फिर साथ ही साथ जो माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन माशरती ज़िम्मेदारियों में मैं ताजिर भी हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, मैं इंसान भी हूँ, मेरे ताल्लुकात भी हैं, मैं सफ़र पर भी जा रहा हूँ। तो यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानों के हक़ तो अपनी जगह पर ये भी बतला दिया कि अगर जानवर है तो उस पर कितना बोझ डाला जाए और कहाँ बोझ डालते हुए रुक जाया जाए। क्यों कि जानवर का भी हक़ है आप पर, इंसान तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, ये भी हकूक़ुल इबाद में आता है जी, जानवरों का भी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये जब पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो वो इबादत बुनियाद है। तो इबादत क्या है? मोमिन का सोना भी इबादत है, मोमिन का जागना भी इबादत है, मोमिन का बात करना भी इबादत है। अब आप देखिए किस तरीके से कि कुरान फरमाता है ना, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छी तरह बात करो। तो ये इंटरेक्शन आ गया। और अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना ही सदका है, तो हुजूर का फरमान, तो ये भी मुआशरा आ गया। बिल्कुल। पड़ोसियों के हक़ में ये कि कोई गैर मुस्लिम अगर तुम्हारे साथ है तो तुम उसे भी ईज़ा न दो, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है, और तुम पर ये लाजिम है कि तुम उसका भी उतना ही एहतराम करो जितना किसी मुसलमान का कर रहे हैं, बहैसियत पड़ोसी के। इसी तरीके से कोई बच्ची मगरिब के बाद गुजर रही है और कहीं से काम करके आ रही है, तो तुम उस पर बहतान, उस पर कोई इफ्तरा, कोई तहमत न बांधो। क्यों कि कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तो पता ये चला कि हुकूकुल्लाह
अल्लाह का वो हक है कि जिसमें हद नाफिज होती है। हद किसको कहते हैं हम इसको भी समझ लें, अपने बहन भाइयों अपने बच्चों के लिए बहुत सारे देख रहे होंगे कि हद क्या है। हद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ना कि अगर कोई चोरी करता है जी तो ये चोरी करना गुनाह कबीरा में आता है ना, तो अब हाथ कैसे काटे जाए और किस तरीके से, तो उसका भी तरीका ये नहीं कि आपने पकड़ा और अभी हाथ काट दिए उसी वक्त। उसका एक तरीक़ाकार है। कोई शख्स किसी पर तोहमत लगाता है, जिसको आप कज़फ़ कहते हैं अरबी ज़बान में, कज़फ़ किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, झूठ बोलना, वो ऐब उसमें नहीं है, लेकिन आप उसको अल्लाह माफ़ करे वलदुज़्ज़िना कह देते हैं, आवारगी की पैदाइश कह देते हैं। तो अब वहाँ पर आपको लावारिस नहीं छोड़ा दीन ने, कहा कि अगर इसने कह दिया है तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा हक बनता है, अब आओ काजी के कोर्ट में और आकर बतलाओ कि इसने ये कहा, तो उस पर बाकायदा कोड़े हैं, उस पर भी सज़ा है। अच्छा, इसी तरीके से कोई शख्स उन कबायर के अंदर आता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी ऐसी है कि अल्लाह फरमाता है अगर तुम गुनाह कबीरा से बाज रहोगे तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह यानी गुनाह सगीरा माफ़ कर दूंगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। फिर दूसरी जगह पर कुरान करीम की आयत है इन्नल हसनात, यानी बेशक जो नेकियां हैं, अच्छाइयां हैं, ये बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं, मिटा देती हैं, निकाल देती हैं। क्या बात। तो पहले हमें इस बात का अपने आप से ये अहद करना हो। बिल्कुल। अहद किस बात का होगा? अहद इस बात का होगा कि मैं अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपनी निगाह से, अपने वजूद से, अपने आप से, अपने रवैये से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को तकलीफ़ ना दूं, किसी को ज़हनी अजियत ना दूं। ये हैरेसमेंट हम सुनते हैं ना, आजकल कवानीन बन रहे हैं। जी जी। मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के ज़रिए इन कवानीन को आज से कई सौ साल पहले नाफिज कर दिया था माशरे के अंदर, और मेरे अल्लाह ने और मेरे नबी ने इतने मुस्तहकम तरीके से निज़ाम अमल दिया है कि ये बतला दिया है कि अगर तुम गुनाह कबीरा करते हो और तुम दिल में नदामत, पशेमानी और एहसास रखते हो और रब के सामने फिर इस तरह से तौबा करते हो कि दोबारा उस जानिब, उस गुनाह के जानिब रुजू नहीं करते, तो फिर यकीन रखो कि तुम्हारा शुमार बेहतरीन लोगों में। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा ये तकसीम है गुनाहों की, और फिर साथ ही साथ ये जो हुकूक की आपने बात की, जो इंसानों से मुतालिक है, बंदों से मुतालिक है, हुकूकुल इबाद, अब्द की जमा है जिसके माने होते हैं बंद है, ह्यूमन बीइंग, और हुकूकुल्लाह जो रब के मामलात है। वाह जी वाह, क्या बेहतरीन तरीके से आपने समझाया है।